केंजाकू, जिसने शिबुया में गोजो को सील किया, सुगना के वेसल को बनाया, द कलिंग गेम मींस मौत के खेल को स्टार्ट किया एंड ऑफ कोर्स यूजी की मां बना। और क्या बताऊं यार, कौन कौन से कांड तो नहीं किए इसने। सो बॉयज, दिस इज योर सेनपाइयंस और आज हम बात करने वाले हैं केंजाकू की पावर्स के बारे में। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। केंजाकू की पावर्स के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि असल में केंजाकू है कौन। सो केंजाकू जेजेके के वन ऑफ द टू मेन एंटेगनिस्ट में से एक है। मेन सुगना के बाद केंजाकू सेकंड मेन विलन है जेजेके का। साथ ही वो एक एंशिएंट जुजुत्सु सॉर्सरर है जो 1000 ईयर से भी ज्यादा से जिंदा है, जो अपनी इनेट टेक्निक को यूज करके अपने ब्रेन को दूसरों की बॉडी में ट्रांसप्लांट करता है और उनकी बॉडी का फुल कंट्रोल लेता है। साथ ही उसे विक्टिम की मेमोरी, कस्ट एनर्जी सप्लाई का भी एक्सेस मिलता है, भले ही वो पर्सन पहले से मर चुका हो। और केंजाकू जब किसी पर्सन की बॉडी का कंट्रोल लेता है तब ना सिर्फ उसे उस बॉडी का कंट्रोल मिलता है बल्कि वो उस पर्सन की इनेट टेक्निक्स और बाकी सारे जुजुत्सु भी यूज कर सकता है। और जब वो बॉडी चेंज करता है तब उसके बाद भी वो प्रीवियस होस्ट की बॉडी के इनेट टेक्निक्स को यूज कर सकता है। बट एक टाइम पे केंजाकू मैक्सिमम 3 to 4 इनेट टेक्निक्स ही पॉजेस कर सकता है। और एक अननोन पर्सन को मिलाने के बाद अभी तक केंजाकू ने 4 बॉडीज चेंज की हैं, जिसमें से 4th बॉडी सुगुरो गेटो की है और प्रीवियस 2 बॉडीज हैं नोरितो शिकामो और काओरी इतादोरी की, जो यूजी की मदर थी। केंजाकू जेजेके यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है एंड जुजुत्सु और कस्ट एनर्जी के मामले में उसका नॉलेज सुगना जितना ही है, जो उसे सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर्स में से एक बनाता है। और वो एक लौता सॉर्सरर है जो ये जानता है कि कैसे एक सॉर्सरर को डेथ के बाद कस्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो सुगना भी नहीं जानता। और अभी तक केंजाकू का ट्रू फॉर्म भी रिवील नहीं किया गया है। तो ये तो थी केंजाकू की बात, अब उसकी पावर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन पावर्स बताने से पहले मैं ये बता दूं कि हम इस सीरीज में हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं इंक्लूड करते, बट केंजाकू भी गोजो और सुगना की तरह मास्टर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। तो केंजाकू की फर्स्ट पावर आती है इमेंस टैक्टिकल स्ट्रेंथ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि केंजाकू 1000 साल से भी ज्यादा से जिंदा है और 1000 साल के फाइटिंग एक्सपीरियंस के साथ ही केंजाकू के पास जुजुत्सु सॉर्सरी का वास्ट नॉलेज और स्ट्रेटेजिक इंटेलेक्ट भी है। केंजाकू एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेवर और एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। केंजाकू अपना कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेता और वो इतना बड़ा मैनिपुलेटर है कि वो किसी को भी अपनी बातों से मैनिपुलेट करके उस पर्सन को अपने मतलब के लिए यूज कर सकता है। और जो चीज केंजाकू को सबसे ज्यादा कनिंग बनाती है वो उसका फोकस, पेशेंस और इंटेलिजेंस। बिकॉज केंजाकू 1000 साल से वेट करता रहा, अपने प्लान पर काम करता रहा और सही टाइम आने पर उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। वैसे ये केंजाकू के हाथ से निकलती कोई लाइटनिंग बीम वाली पावर नहीं है, बट ये ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल टाइम है। ये उसके माइंड की पावर है। वो कहते हैं ना, द माइंड इज द ग्रेटेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। एंड केंजाकू की सेकंड पावर है ब्रेन हॉपिंग, जो उसकी इनेट टेक्निक है, जिसकी हेल्प से वो एक बॉडी से अनदर बॉडी स्वैप कर सकता है, या कहें कि वो एक बॉडी से अनदर बॉडी पे जंप कर सकता है। और जिस बॉडी को केंजाकू पोजेस करता है उसका फुल कंट्रोल केंजाकू को मिलता है और उस बॉडी की सारी कस्ट टेक्निक्स का भी कंट्रोल यूजर के पास होता है। और ट्रांसप्लांट के बाद ये टेक्निक एक स्टिच्ड स्कार लीव करती है, जैसा कि हम सब ने सीरीज में देखा है। और करंट में केंजाकू सुगुरो गेटो की बॉडी को पोजेस किया है। केंजाकू की थर्ड पावर या टेक्निक है कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन। और असल में ये गेटो की इनेट टेक्निक है जो उसे कर्सेस को कंट्रोल करने को अलाउ करती है, जिन कर्सेस को उसने एक्सरसाइज करने की जगह एक स्मॉल ब्लैक वॉल स्फीयर बना के एब्जॉर्ब कर लिया है। और कर्सेस को यूज करने के लिए यूजर को उस कर्सेस के ब्लैक स्फीयर को अपने मुंह से खाना होता है। बट कर्स स्पिरिट मैनिपुलेटर सिर्फ इंडिपेंडेंट कर्सेस को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसा कि हम सब ने सीजन 2 में भी देखा था कि गेटो ने तोजी के इन्वेंट्री कर्स को एब्जॉर्ब करने का ट्राई किया था, बट वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था बिकॉज वो इन्वेंट्री कर्स तोजी के साथ मास्टर सर्वेंट रिलेशन से बाउंड था। बट तोजी के मरने के बाद गेटो उसके कर्स को एब्जॉर्ब कर पाया था और केंजाकू कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की हेल्प से स्पेशल ग्रेड कर्सेस को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसा उसने माहितो के साथ शिबुया में किया था। और कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन जेजेके की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। एंड नेक्स्ट इज मैक्सिमम उजुमाकी। उजुमाकी एक वेरिएशन मींस टाइप है केंजाकू की कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन का। इसमें यूजर जितनी चाहे उतनी कर्स्ड स्पिरिट को एक सिंगल अटैक में कंबाइन करता है, जिससे ये एक स्वर्लिंग कर्स्ड स्पिरिट का फॉर्म लेता है जो यूजर के पीछे उड़ती हुई दिखाई देती है। और ये टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल तब होती है जब इसमें यूजर सेमी ग्रेड 1 और उससे हायर लेवल की कर्सेस को ऐड करता है। और जब इसमें सेमी ग्रेड 1 या उससे ऊपर ही कर्सेस को कंबाइन किया जाता है तो उस पर्टिकुलर सेमी ग्रेड 1 कर्स्ड स्पिरिट की इनेट टेक्निक यूजर को एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाती है, जिसमें से एक माहितो का आइडल ट्रांसफिगरेशन भी है। और मैक्सिमम उजुमाकी कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन का पीक है, मीन सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। और अभी तक इसे सीरीज और मांगा में 2 टाइम्स ही दिखाया गया है। फर्स्ट टाइम जब गेटो ने इसे यूटा के अगेंस्ट यूज किया था और सेकंड टाइम जब केंजाकू ने इसे शिबुया इंसिडेंट की एंड में मीवा के ऊपर यूज किया था।
केंजाकू की फिफ्थ पावर आती है आइडल ट्रांसफिगरेशन, जो एक एक्सट्रैक्टेड टेक्निक है जो उसने माहितो से मैक्सिमम उजुमाकी के जरिए एक्सट्रैक्ट की है। आइडल ट्रांसफिगरेशन यूजर को अलाउ करती है उसकी खुद की सोल को रिशेप करने को, और साथ ही वो उस हर इंसान की सोल को रिशेप कर सकता है जिसे वो टच करेगा, और वो उनकी बॉडी को ट्रांसफिगर मींस बदलने की भी पावर रखता है। केंजाकू ने आइडल ट्रांसफिगरेशन का यूज कलिंग गेम सेटअप करने के लिए और मेगुमी की सिस्टर सुमिकी को कस्ट एनर्जी देने के लिए किया, जिससे वो एक डेड सॉर्सरर के लिए वेसल बन सकी। एंड केंजाकू की नेक्स्ट पावर आती है एंटी ग्रेविटी सिस्टम। एंटी ग्रेविटी काओरी इतादोरी मींस यूजी के मॉम की इनेट टेक्निक है, और ये केंजाकू ने तब एक्वायर की थी जब उसने काओरी की बॉडी को पॉजेस किया था, और वो इसे गेटो की बॉडी में रहते हुए भी यूज कर सकता है। एनीवे लैब्स के थ्रू एंटी ग्रेविटी सिस्टम को एक्टिवेट करने का एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक रिवील नहीं किया गया है। सो बैक टू द पॉइंट, एंटी ग्रेविटी सिस्टम कस्ट टेक्निक है जो ग्रेविटी को काउंटरैक्ट मींस अपोज करती है। ये एक ऐसी पावर है जो ग्रेविटी को अट्रैक्ट नहीं करती बल्कि उसे रेपल करती है। ये पावर यूजर को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और एजिलिटी प्रोवाइड करती है, और इसकी हेल्प से यूजर ऑब्जेक्ट्स को हवा में उड़ा सकता है और खुद भी उड़ सकता है। इस टेक्निक की हेल्प से वो पर्सन बहुत ही लार्ज डिस्टेंस को जंप करके कवर कर सकता है, और इसकी हेल्प से वो ग्रेविटी को डिफाई मींस इग्नोर कर सकता है। और एंटी ग्रेविटी टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो ब्लैक होल के इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्स को भी काउंटरैक्ट कर सकती है। और केंजाकू ने इसका यूज यूकी से फाइट के टाइम किया था जब यूकी ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। केंजाकू की नेक्स्ट टेक्निक है आरसीटी मींस रिवर्स कस्ट टेक्निक, जिसे तुम सब भी जानते हो। ये एक स्पेशल कस्ट टेक्निक है जो नेगेटिव कस्ट एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब वो कैसे, तो इसको ऐसे समझो, ये टेक्निक टू नेगेटिव सोर्सेस को लेती है और उसे मल्टीप्लाई करती है, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है, एंड एज अ रिजल्ट जो एनर्जी चीजों को डिस्ट्रॉय करने का काम करती थी अब वो क्रिएट करने वाली बन जाती है। ये टेक्निक मेनली बॉडी को हील करने और रिजनरेट करने का काम करती है, और सुनने में ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। बाकी सोर्सर्स के लिए रिवर्स कस्ट एनर्जी को प्रोड्यूस करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट है, और केंजाकू इस टेक्निक का यूज अपने आप को और दूसरों को हील करने के लिए कर सकता है। केंजाकू आरसीटी को ग्रेट प्रोफिशिएंसी के साथ यूज कर सकता है। आरसीटी के पॉजिटिव एनर्जी को केंजाकू अपनी टेक्निक एंटी ग्रेविटी सिस्टम में भी अप्लाई कर सकता है, जिससे अपने चारों ओर की ग्रेविटेशनल फोर्स को इंटेंसिफाई मींस तेज कर सकता है, और उसके इफेक्ट को रिवर्स मींस उल्टा कर सकता है। और आरसीटी का यूज केंजाकू ने चोसो और यूकी से फाइट के टाइम किया जब उसने उस फाइट में अपने हाथों को हील किया था और अपने एंटी ग्रेविटी सिस्टम में पॉजिटिव एनर्जी को अप्लाई किया था। केंजाकू की अगली टेक्निक है डोमेन एक्सपेंशन, जिसका नाम है वोम प्रोफ्यूजन। डोमेन एक्सपेंशन एक एडवांस बैरियर टेक्निक है जिसे जुजुत्सु सॉर्सरी का पिनेकल मींस पीक कहते हैं। डोमेन के अंदर यूजर की कस्ट टेक्निक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, और जो भी टेक्निक यूजर डोमेन के अंदर एक्टिवेट करता है वो टेक्निक अपोनेंट को गारंटेड हिट करती है। डोमेन एक्सपेंशन सुप्रीम टेक्निक है किसी भी जुजुत्सु यूजर। केंजाकू का डोमेन एक्सपेंशन वोम प्रोफ्यूजन एक लीथल डोमेन है। अब लीथल डोमेन क्या है वो मैं एक सेपरेट डोमेन की वीडियो में बता दूंगा। एनीवे केंजाकू का डोमेन एक बैरियरलेस डोमेन है, ठीक सुकना के मेलवॉलेंट साइन की तरह, मींस ये गोजो के डोमेन की तरह कोई भी आउटर सेल नहीं बनाता। जब केंजाकू का डोमेन एक्सपेंड होता है तो ये कस्ट स्पिरिट के फेसेस का एक टावर बनाता है जो एक साथ मर्ज हो जाते हैं। अभी तक केंजाकू के डोमेन का अटैक रिवील नहीं किया गया है, बट जब अपोनेंट को इसका कांट मिस अटैक हिट करेगा तो उस अटैक की एक्सप्लोसिव फोर्स मैक्सिमम उजुमाकी से डायरेक्ट हिट लेने जितनी होगी। मींस कह सकते हैं कि केंजाकू का डोमेन वन ऑफ द मोस्ट डेडली डोमेन्स में से एक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कर्टेन्स और बैरियर। केंजाकू जेजेके यूनिवर्स का सेकंड मोस्ट पावरफुल बैरियर यूजर है टेंजन के बाद। कर्टेन एक डोम शेप्ड बैरियर है जो सॉर्सरर्स कास्ट करते हैं सेक्रेसी मेंटेन करने के लिए जब वो किसी कर्स को एक्सरसाइज करते हैं, और कर्टेन्स में कंडीशंस भी अप्लाई की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल जब गुडविल इवेंट के टाइम कर्टेन कास्ट किया गया था स्पेशली गोजो को बाहर रखने के लिए, और बाहर के किसी भी पर्सन को बैरियर के अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। एंड स्पेशलाइज्ड कर्टेन्स के साइड इफेक्ट्स ये है कि अंदर रहने वाले पर्सन के सेलफोन सिग्नल्स को ये कर्टेन्स ब्लॉक कर देते हैं। और शिबुया इंसिडेंट में जो बैरियर कास्ट किए गए थे वो भी केंजाकू ने ही किए थे। सो ये थी केंजाकू की सारी पावर्स और टेक्निक्स। अभी तक केंजाकू की इतनी ही पावर्स रिवील की गई हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि केंजाकू ने पास्ट में नोरितोशी कामो की बॉडी पॉजेस की थी जो कामो क्लैन से था, और कामो क्लैन की इनहेरिटेड टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी केंजाकू के पास ब्लड मैनिपुलेशन हो। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने इसे वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। विद दैट बीइंग सेड हम वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुम्हें किसी और एनिमे कैरेक्टर्स की पावर के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सायोनारा।